हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजन सीटी। आज हम रोटेशनल मोशन के लेक्चर नंबर 7 लेके आए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और जिसमें हमने पैरेलल एक्सिस में अगर कोई भी बॉडी का जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कंटिन्यूस बॉडीज का निकाला था, रॉड का 20 से ml² 12 होता था। अगर आप वहाँ से आपको शिफ्ट करना है पैरेलली, अगर एक्सिस को शिफ्ट करना है तो आप उसकी जो फॉर्मूला आती थी कैसे आती थी, वो आई इक्वल टू आई जो जो एक्सिस आपको शिफ्ट करना है, आई एक्स इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mh², और mh² एच क्या था, शिफ्टेड डिस्टेंस। और आज ये देखेंगे अगर कोई बॉडी अगर इस तरह से तो ये तो आपको पता चल गया, आपको डिस्क है तो इसका तो आपको पता है mr²/2 होगा, और यहाँ से आपको यहाँ शिफ्ट करना तो अभी आ गया, बाई पैरेलल थ्योरम हम शिफ्ट कर देंगे। पर बात क्या है, अगर ऐसा शिफ्ट करना है मेरे को, ऐसा घुमाना है तो ऐसे इस तरह से घुमाना है मेरे को, तो इस तरह घुमाना मतलब ये एक्सिस को मैं सीधा, ये जो सेंटर इसको कैसे शिफ्ट करो, सीधा परपेंडिकुलर शिफ्ट करो। जो परपेंडिकुलर कोई चीज़ को शिफ्ट करना है तो उस चीज़ के लिए आपको यूजफुल होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों यूज हो। जैसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे पहले ये दिखना, ओनली वैलिड, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D बॉडीज, एप्लीकेबल फॉर 2D बॉडीज, सिर्फ 2D बॉडीज के लिए ही ये चीज़, ये वाला जो है वो वैलिड है, ये थ्योरम वैलिड है। 2D बॉडी मतलब जो प्लेन वाला एक्स और वाई वाला ही खाली। तो नॉर्मली देखो, ये एक्स और वाई में देखो, आपको सिंपल बताओ, मैं ज़्यादा टेंशन लेने का, आपको मैं स्टेट में ही बता देता हूँ। देखो, डेरिवेशन की बात नहीं है, सीईटी कर रहे हो आप, आपको फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई अप्लाई करना सीखो बस। तो ये होता है आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। मतलब आई वाई मतलब क्या, आई सेंटर ऑफ मास, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इक्वल टू उसका मोमेंटम हमेशा एक्स एक्सिस में कैसे रहेगा, प्लस उसका मोमेंटम हमेशा जेड एक्सिस में कैसे रहेगा। ये आपको ये स्टेटमेंट है। तो सर इतना ही है, तो पहले परपेंडिकुलर थ्योरम, हाँ इतना ही है। एप्लीकेशन करने में आपको दिमाग लगाना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको रिंग का एग्जाम्पल की बात है, देखो रिंग का नॉर्मली अपने को पता है, रिंग का जो है कि इस जगह से ऐसा होता है। अब इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस में जो होता है उसका होता है mr², है ना। अब मेरे को यहाँ से इसको ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसा करना है, मैं इसको ऐसे शिफ्ट कराना है मेरे को। अब तुम देखो कि आई इक्वल टू, मैंने क्या बोला, बाई परपेंडिकुलर था, दूसरे में लेते क्या, नहीं जानते, बाई परपेंडिकुलर थ्योरम आई सी ओ एम इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड होता है। सेंटर ऑफ मास में क्या है उसका, mr² होता है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि आई एक्स और आई जेड में दोनों में मोमेंटम सेम ही होगा ना। तुम सही से देखो, ये सेंटर से है, सेंटर से एक्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी आर ही रहेगा, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो भी आर ही रहेगा। दोनों डिस्टेंस आर ही रहेगा, तो दोनों जहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंस बॉडी इज सिमेट्रिक, सिंस बॉडी इज इन सिमेट्रिक, आपको मैक्सिमम केस ऐसे ही आएंगे, सिमेट्री वाले केस ही आएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। सिमेट्रिक हम बोल सकते हैं कि आई एक्स एक्चुअली इज इक्वल टू आई जेड। आपको दूसरा एक्सिस चाहिए तो सिंपल, दोनों का सेम ही है, तो हमको एक लिख लेंगे तो 2 आई एक्स हो जाएगा, ये भी आई एक्स लिखिए तो यहाँ पे आई एक्स आ जाएगा कितना, mr²/2। ये तरीका है आपको निकालने का। स्टेटमेंट उतना ही है भाई, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, यही स्टेटमेंट है। लगाना का तरीका भाई मैं बताया आपको, मैं परपेंडिकुलर थ्योरम आपको शिफ्ट करने का तरीका ये है। अगर तुम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, समझेगा, एग्जांपल समझेगा भाई, क्वेश्चंस आर किंग्स। दूसरा एग्जांपल जैसे लेंगे हम डिस्क का, डिस्क का ये डिस्क है भाई, और इसका ये सेंटर ऑफ मास पे जो होता है इसका कितना होता है, mr²/2। यहाँ से आपको पता है नॉर्मली इधर शिफ्ट करने के लिए आपको पता है कि आओ क्या करना है। ऐसा पूछा मैंने कि एक्स एक्स में यहाँ पे इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना आएगा बताओ। तो सेम चीज भाई, आपको देखो, आपको एक्सिस आपको कैसे शिफ्ट करना है, आपको परपेंडिकुलर शिफ्ट करना है। अगर आपको परपेंडिकुलर शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बाय परपेंडिकुलर थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर थ्योरम हम बोल सकते हैं आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। सेंटर ऑफ मास में कितना है, mr²/2 इक्वल टू, ये कितना है आई एक्स का, आई एक्स का जो है वो देखो, ये भी सेम सिमेट्रिक, ये वाला हो या ए वाला हो, ये आई एक्स समझ लो और ये आई जेड समझ लो, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक है तो हर जगह डिस्टेंस सेम और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम। कहीं बोला नहीं है क्वेश्चन में कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, अब जब बोलेंगे तब अलग तरह से सॉल्व करेंगे उसको। तो ये वाला जब सिमेट्रिक ही है तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं बहुत सिमेट्रिक है, तो आई एक्स इक्वल टू
आई जेड, और ये हो जाएगा 2 IX या आई जेड जो भी है, और यहाँ से आई जेड या आई एक्स जो भी है वो इक्वल टू क्या बन जाएगा, MR² 4। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने का तरीका। और डिस्क, रिंग, यही चीज़ में आपको ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि नॉर्मली ये तो 2D बॉडीज़ के लिए ही है, 3D बॉडीज़ के लिए तो ये है ही नहीं। तो ये आपको लगाने का तरीका है। अब समझ लो ऐसा आ गया आपको, समझ लो ये एक्सिस आपको पूछ लिया कि एक डिस्क का, ये है डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है, और उसमें आपको ऐसा एक्सिस पूछा है, मतलब अगर समझ लो डिस्क है, यहाँ का डिस्क मिलेगा मेरे को, एलेक्सा मिल गया यार, तो डालो, देखो ये डिस्क है, समझ लो ये डिस्क है, तो आपको ये एक्सिस चाहिए, ये दिख रहा है, ये वाला एक्सिस अपने को चाहिए ऐसा। तो नॉर्मली आपको ये एक्सिस पता है, ऐसा शिफ्ट करना पता है, यहाँ से ऐसे भी शिफ्ट करना पता है, पर आपको ऐसा एक्सिस चाहिए, ठीक है, इस एक्सिस का नहीं, ऐसा एक्सिस चाहिए आपको। तो ये एक्सिस के लिए आप क्या करोगे, ये वाला है ना ऐसे, कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसा एक्सिस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको उसके लिए देखो, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो क्या करो कि ये अगर एक्सिस है यहाँ पे, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर लगा दो, फिर उसको ऐसे पैरेलल लगा दो। क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक करो कि ऐसा है, तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लगा लिया उसको, आपको यहाँ शिफ्ट करना है, फिर आर लगा के आपने क्या कर दिया, पैरेलल लगा, मतलब फर्स्ट आप परपेंडिकुलर लगाओगे, देन आप पैरेलल लगाओगे। दोनों थ्योरम लगाना है यहाँ पे, दोनों लगाना है, एक एक से नहीं होगा, क्योंकि आपको एक से शिफ्ट करना है, पैरेलल तो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर शिफ्ट ये हो जाएगा, आपको उसको उस एक्सिस में बेंड भी करना है 90 डिग्री में उसको, उसके बाद भेजना भी है वहाँ पे। और दूसरा जो मेथड होगा उसमें ये होगा, दूसरा मेथड कि ये डिस्क है, उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो है उसको हम पहले शिफ्ट करेंगे यहाँ से, इधर से ना, इधर से शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करके फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर लगा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पैरेलल लगाएंगे, देन परपेंडिकुलर लगाएंगे। अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बार थिंक करो, सोचो अच्छे से। कि रिंग का डिस्क का आपको टेंजेंशियली एक ऐसा इस तरह से प्लेन में चाहिए, तो वैसे चाहिए, तो मैंने क्या बोला, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐसा है, इधर ही ऐसा कर दो और ऐसे शिफ्ट कर दो, हाँ, या तो एक काम करो, इधर लेके जाओ फिर शिफ्ट कर दो। तो दो आपके पास चॉइसेस में से आप कौन सा यूज करोगे और कौन सा सही होगा, सही कौन सा होगा, थोड़ा थिंक करना, एक 5 सेकंड पॉज लेके थिंक करना है चीज। तो सोचो, तो देखो क्या है, देखो मेन चीज आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा रहे हो तो भी पैरेलल थ्योरम लगाओ, जो भी थ्योरम लगा रहे हो वो थ्योरम हमेशा अप्लाई होती है सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे ही वो चीज़ अप्लाई होते हैं। अगर आप दूसरा वाला चीज़ ये वाला लगाओगे, आप पहला यहाँ से पैरेलल सेंड कर दोगे, सेंड करने के बाद अब फिर जब आप उसको बेंड करना चाहते हो तो आपको एक्सिस, आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल थ्योरम कहाँ लगा सकते हो, सेंटर ऑफ मास पे ला सकते हो बॉडी का। यहाँ पे जब पहुंचोगे ये तो ना बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, वो नहीं है, तो ये वाला चीज़ अपन नहीं यूज़ करते, हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो वाला, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ही आप थ्योरम्स लगा सकते हो। इसलिए आप यहाँ पे आप इसको इसको अगर परपेंडिकुलर लगाओ तो ये बेंड हो जाएगा, उसके बाद आप लगा सकते हो आराम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये जो थ्योरम है, ये जो एक्सिस है, तो अपने को पहले ऐसे बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक्सिस शिफ्ट करना है तो सिंपल, ये तो अभी तो निकाले अपने, आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, ये तो हो जाएगा बाई 2IX, और ये हो जाएगा MR² 2, और आई एक्स हो जाएगा MR² 4, कंप्लीटेड। नेक्स्ट, ये तो अभी हो गया, अब यहाँ से क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, इधर कितना शिफ्ट करना है, आर शिफ्ट करना है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, बाई पैरेलल थ्योरम, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कितना शिफ्ट करना है भाईजान, आपको शिफ्ट करना है एम का, आपको पूरा आर शिफ्ट करना है, तो आई एक्स एक्स डैश है, कलर लेते हैं यही कलर है तब से, एक्स डैश इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इज एंड प्लस एम एच का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास में भी कितना है भाई, बेंड करने के बाद MR² 4 है, MR² 4 प्लस एम एच कितना शिफ्ट करना है आपको, आर शिफ्ट करना है, तो MR², टोटल हो गया यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 5 MR² बाई 4, ये आपका सेंटर ऑफ इनर्शिया।
तो ऐसा ये मत सोचना कि सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और सिर्फ परपेंडिकुलर को एक थ्योरम लगाने क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं, दो दो टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको दोनों लगाना है, ये भी लगाना है वो भी लगाना है, ठीक है, दोनों एक्सिस लगाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपके डिपेंड करता है। आप हमेशा याद रखना आपका जो भी थ्योरम है वो सेंटर ऑफ मास के भी लगेंगे, वहां पे आपको बेंड करना है और फिर शिफ्ट करना है, जैसे करना है वैसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, देखो सॉलिड्स ऑफ मास एम ए रेडियस आर फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये वाला जो है रेडियस आर है, सबका रेडियस आर है, सब आइडेंटिकल है, ठीक है, हाँ सब आइडेंटिकल है, और इस एक्सिस पे आपने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पॉज करो, देखो क्या दिमाग ला सकते हो आप। देखो सबसे पहले ये तो इस एक्सिस से पास हो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसके इस एक्सिस में कितना होगा, इस पहले वाला को हो जाएगा I1 2/5 mr², सेंटर से उतना ही होता है, इनका सेंटर पे उतना ही होता है, सेंटर 2/5 mr², इनका भी सेंटर पे कितना होगा 2/5 mr²। तो आपको देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड तब कर पाओगे जब दो तीन बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, तो आप उन सबको एक एक्सिस में लेके आओगे तब ऐड करोगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आपको एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। अगर दो तीन बॉडीज है, आपको उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइनली फाइंड करना है, तो सबकी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करोगे, आप सबको एक एक्सिस पे लेके आओगे, फिर आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो इनको पहले एक्सिस में लेके आओ, तो एक्सिस में लेके आने के लिए अपने पास थ्योरम से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये तो एक्सिस, ये एक्सिस अपने को चाहिए, ये ऑलरेडी एक्सिस पे ही है, इनको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, तो ये हो जाएगा कि I इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr², mr² मतलब क्यों कि r ही शिफ्ट करना है यहाँ से आ, और कितने को शिफ्ट करना है ऐसा, दो लोग को, इसको भी करना है इसको भी करना है, तो दो लोग को मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया ये 2 और ये 4 mr² अपॉन 5 प्लस 2 mr², ये हो जाएगा यहाँ पे 42 और 14 mr² बाय 5 और ये I, मतलब ये दोनों अभी यहाँ पे आ गए, दोनों आ गए, और ये तीसरा वो भी है, तीनों को ऐड कर देंगे बस खत्म। I टोटल जो आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I2 प्लस I3 दोनों को ऐड करने के बाद ही अपने को मिला है आंसर 14 mr², 14 mr² बाय 5 प्लस नॉर्मली जो होता है उसका सेंटर 2/5 mr², और ये तो हमने दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 16 mr²बाय 5 आंसर है, ये आपका आंसर, ठीक है, कंप्लीटेड। समझा, ऐसे नीट का कुछ नीट में भी आए क्वेश्चन से, और कभी कभी तो 3 4 5 6 होते हैं यहाँ पे, तो आप इससे ऐसे यूज करिए। नेक्स्ट, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो भाई, क्या है इसके अंदर कि आई आपको पैरेलल लगाना है, इधर से शिफ्ट करना है, पैरेलल लगाना है, आई पैरेलल क्या होगा, एक्सिस समझ लो, इसको ए बी मानते हैं, ए और बी, तो आई ए बी मेरे को चाहिए, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस 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 सेंटर ऑफ मास में कितना होता है, सेंटर का mr² बाय 12 प्लस एल बाई फोर शिफ्ट किया उसने, तो L² बाय 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 और ये 12 एम है ना यहाँ पे 3 ml² प्लस 12 ml² अपॉन 12 6 ठीक है 120, और 120 और ये इतना हो जाएगा 192 आई थिंक सो, हाँ उतना ही, ठीक है, ये हो गया यहाँ से 28 ml² बाय 192, कुछ घटेगा यहाँ पे अभी, 7 2 14 होता है ना, वो सब नहीं घटेगा, 7 से नहीं घटने वाला, तो 4 से करके देखते हैं, 4 7 और 4 4 16 और फिर 32, 4 7 4 5 16, 4 4 16 कितना बचा, 3 32 48 7/48 L, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखो दो डिस्क है वो, ये दो क्या है, डिस्क है, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, और ये है भाई रॉड, और रॉड के सेंटर से पूछा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबको कनेक्ट कर दिया है, कंबाइंड मास है, मैंने क्या बोला, कंबाइंड मासेस है, तो उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का आपको पता है, और उन सबको जिस एक्सिस में आपको पूछा है उन सबको घूम फिर के उस एक्सिस में लेके आओ, फिर ऐड करो। सबसे पहले आपको इसमें गलती क्या करते बच्चे कि उन लोग इसको सीधा mr²/2 मानते हैं, पहली बात वो mr²/2 नहीं है, डिस्क का mr²/2 ये वाला है, ये mr²/2 होता है, ये mr²/2 होता है, तो पहले क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर लगा के इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, तो आपने देखा परपेंडिकुलर लगा क्या हो जाएगा, mr²/2 जो है बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो दो चीजें हैं वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएंगे, तुमको पता है
कि नॉर्मली जो होता है सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। तो आई सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये दो सेम होंगे और 2 आई एक्स होगा, आई एक्स कितना आ जाएगा अपने को एम आर स्क्वायर बाई 4। एक का एम आर स्क्वायर बाई 4, इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 4 ही आएगा, दोनों सेम ही तो है, ठीक है। अब तुमको कौन सा एक्सिस आया, अब तुमको मिला ये वाला एक्सिस, यहाँ से आपने शिफ्ट किया इधर, अब ये वाला एक्सिस पे तुमको कितना है अभी एम आर स्क्वायर बाई 4, इधर भी कितना है अपने को अभी एम आर स्क्वायर बाय 4, और इन दोनों को शिफ्ट कितना करना है, इसको भी आर शिफ्ट करना है, इसको भी आर शिफ्ट करना है। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो शिफ्ट करना है, आज को भी आर शिफ्ट करना है। तो आई जो भी एक्सिस में को चाहिए, एक्सिस डैश समझ लो, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एस स्क्वायर करना पड़ेगा। आई सेंटर ऑफ मास कितने हैं भाई, एम आर स्क्वायर बाई 4 है, कितना शिफ्ट करना है एम आर स्क्वायर करना है, कितनों को करना है दोनों को करना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, 1 एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आ गया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। इसका है पर ये दोनों को मिला के इधर आने के बाद आ गया, पर अपने को रॉड भी है ना बीच में, रॉड का देखो लेंथ आपको दिया है आर, लेंथ को मारने बोला उसने आर, चलो अच्छी काम किया। तो रॉड का जो लेंथ जो बीच से है उसका होता है एम एल स्क्वायर 12, तो एम आर स्क्वायर बाई 12 होगा, और प्लस जो दो डिस्क का है वो भी यही है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल जो आएगा आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ डिस्क, जो दो डिस्क है, रॉड का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 12, और दो डिस्क का हो जाएगा यहाँ पे 5 एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 12 प्लस इसको 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 एम आर स्क्वायर बाय कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा 31 एम आर स्क्वायर बाय 12, ये आपका आंसर है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों आपको लगाना है, वैसे क्वेश्चन था, ठीक है। समझा ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली सीईटी का भी है और ये तो मेंस का भी है, एक्चुअली जेई का भी है। नेक्स्ट 4 आइडेंटिकल रॉड्स, आप देखो भाई रॉड से ही मिलके बना दिए, रॉड्स मिलके क्या बना दिए स्क्वायर बना दिए। अब मोमेंट ऑफ ये बताओ एक्सिस का, तो पहले ये एक्सिस नहीं लेते क्या, चलो ये लेते, चलो इस एक्सिस पे चाहिए रॉड के, तो मैंने बोला आपको ऐसा ये एक्सिस चाहिए तुमको, तो सारे वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा आपको उस तरफ, ठीक है, सारे को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला एक्सिस नहीं लेते अपन, दूसरा लेते, रुको ये नहीं लेते, पहले एकदम थोड़ा सिंपल ये लेते हैं, ये एक्सिस में आपको चाहिए, क्या मोमेंट ऑफ चाहिए, अब यार ये मोमेंट ऑफ चाहिए, यहाँ पे चाहिए अपने को। तो कैसे निकालेंगे भाई, बताओ सोचो, दिमाग लगाओ। करो करो, क्या करते हैं? देखो सबसे पहले आपको ये एक्सिस अगर चाहिए तो इनिशियल हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आई जिस बॉडी में उसका तो मोमेंट ऑफ है 0, और इसका बीच का आपने पता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, इसका भी कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, और इसका भी कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 ही होगा, ठीक है। अब सबको शिफ्ट कर दो बस इस तरफ, इसका भी देखो, इसका देखो एकदम कॉर्नर पे एक्सिस है, कभी कॉर्नर पे एक्सिस है, ठीक है, ये भी कॉर्नर पे एक्सिस है, वो भी कॉर्नर पे एक्सिस है। तो कॉर्नर पे क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई कितना होता है कॉर्नर पे एम एल स्क्वायर बाई 3, प्लस दूसरा भी क्या है एम एल स्क्वायर बाई 3 है, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 3। अब इसको शिफ्ट करना है, इसका कितना होगा यहाँ पे, इधर से शिफ्ट करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल ही होगा, इसका उपयोग हो गया समझ, प्लस एम एल स्क्वायर, और टोटल आंसर आएगा यहाँ पे 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम, और ये हो जाएगा 6 एम एल स्क्वायर बाय 3, होगा 2 स्क्वायर बाई 3, हाँ, और प्लस ये, और ये हो जाएगा 5 एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, 5 एम एल स्क्वायर बाई 3, ये ठीक है। अगर वही चीज़ अगर हम दूसरा एक्सिस पे देखेंगे, जैसे हम डुप्लीकेट बनाते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा पूछा है अपने को, भाई इस पे बताओ एकदम थोड़ा अंदर अंदर जा रहा है ऐसा एक्सिस, ऐसे 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 ऐसा अंदर जा रहा है, अगर ऐसा अंदर जा रहा है एक्सिस, तो उन सब का पता है तुमको, इसका अंदर जाने में कितना होगा एम एस स्क्वायर बाई 12, इसका डिस्टेंस ये लो, ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस लो, और ये डिस्टेंस लो, कितना होगा डिस्टेंस एल बाय 2, एल बाय 2 होगा ना, ये टोटल एल है, तो इतना शिफ्ट करना आपको एल बाय 2 होगा।
तो आई इक्वल टू आपको बीच में पता है सबका ml²/12 होता है, और सबको शिफ्ट कितना करना है भाई, l/2 शिफ्ट करना है। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, देखना अच्छे से कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। और कितने को शिफ्ट करना है आपको, 1 2 3 4, चारों को शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 4। और ये आपको फाइनली आंसर आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ml²/12 इंटू 4 प्लस ml²/4 इंटू 4, ये और ये गया, ये और ये 3 हुआ, और ये हो जाएगा 3 3, और ये हो जाएगा कितना, 4ml²/3 आया आगे अपने को 4ml²/3। ये थे कुछ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस के मिक्स क्वेश्चन और एक्सिस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक साथ आ जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।